मित्रों नमस्कार। मैं महेंद्र कुमार साइकिल क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी मित्र बहुत अच्छे होंगे। तो मित्रों, आइए हम लोग आज के क्लास में गंगा की पर्यायवाची के बारे में जानेंगे। तो मित्रों, गंगा की अगर बात करें तो सबसे पहले कहानी के माध्यम से आप जानने का प्रयास कीजिए। तो गंगा की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो जानिए गंगा जी आई कहाँ से और किसने लाया। मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि गंगा जी पृथ्वी लोक पर पहले नहीं थी, लेकिन ये गंगा जी को लाने वाले भागीरथी थे। अच्छा, कारण क्या था भागीरथी को लाने वाले क्यों थे? क्योंकि भागीरथी के जो पूर्वज थे, एक थे राजा सगर। क्या नाम था मित्रों? राजा सगर। राजा सगर। ऐसा कहा जाता है कि राजा सगर के 60,000 संतान थे। कितने संतान? 60,000 संतानें थी। अब काफी लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि 60,000 संतान कैसे हो सकते हैं। वो अपनी प्रजा को ही अपना संतान समझते थे और उस समय के बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे। तो हुआ यूं कि ये जो है राजा सगर चक्रवर्ती बनने के लिए इन्होंने घोड़ा छोड़ा। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माना जाता है कि ये जो है 3 लोक है यहाँ। एक स्वर्गलोक, दूसरा ये पृथ्वी लोक, तीसरा पाताल लोक, जिसका और जगह और धर्म ग्रंथों में कहीं कहीं वर्णन मिलता है या सीरियल में दिखाया गया है। तो उसमें अगर देखा जाए तो उस 3 लोक, क्योंकि यहाँ पढ़ना है इसलिए आपको मानना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए। यहाँ जानिए कि राजा सगर चक्रवर्ती बनने के लिए घोड़ा छोड़े। अच्छा, चक्रवर्ती बनने के लिए घोड़ा छोड़ने का मतलब ये था कि तीनों लोगों को जीतना होता था, स्वर्ग को भी, पृथ्वी को भी, पाताल को भी। तो मित्रों, हुआ कि सबसे पहले राजा सगर ने पृथ्वी पर घोड़ा छोड़ा। देखिए यहाँ हमने बनाया है, ये यहाँ से यहाँ तक स्वर्गलोक है और यहाँ से यहाँ तक ये पृथ्वी लोक है। यहाँ जहाँ तक शिव है ये स्वर्गलोक है, यहाँ से यहाँ तक, और ये पृथ्वी लोक है यहाँ, और यहाँ से यहाँ तक ये पाताल लोक। तो मित्रों, 3 लोगों को हमने बना दिया है फिगर के माध्यम से। तो सबसे पहले यहाँ पृथ्वी पर घोड़ा गया। कहाँ गया? पृथ्वी लोक पर। और जब पृथ्वी लोक पर घोड़ा गया तो पृथ्वी लोक का कोई पकड़ नहीं पाया। उस समय के बहुत प्रतापी राजा हुआ करते थे, इनसे टक्कर लेना सबके बस की बात नहीं थी। इसलिए राजा सगर ने जब घोड़ा छोड़ा तो वो सबसे पहले कहाँ गया? पृथ्वी लोक पर। तो यहाँ कोई नहीं पकड़ पाया, कोई नहीं पकड़ा। और फिर गया पाताल लोक में। तो पाताल लोक में एक ऋषि रहते थे, कपिल मुनि। वहां जो है जब वो घोड़ा गया तो उनसे कोई मतलब नहीं था, वो ऋषि मुनि थे। यहाँ भी कोई नहीं पकड़ा। लेकिन जब घोड़ा स्वर्ग जाने की तैयारी करने लगा, ये हुआ कि अगले दिन स्वर्ग जाएगा, तो उस समय क्या हुआ कि स्वर्ग का राजा कौन है? इंद्र। स्वर्ग का राजा मित्रों कौन है? इंद्र। अब इंद्र को ये लगा कि कहीं आ करके अगर स्वर्ग लोक को भी ये जीत जाएंगे तो ये स्वर्ग के राजा हो जाएंगे। इस डर से वो पहुंचे, इंद्र जो है, इंद्र पहुंचते हैं नारद मुनि के पास। किसके पास मित्रों? नारद मुनि के पास। जब नारद मुनि के पास पहुंचे तो उन्होंने उन्हें बताया सारी समस्या। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप जाइए, अपना कार्यभार देखिए और जो है हम अपना आप काम करते हैं। तो ये हुआ कि सुबह में घोड़ा 4 बजे, ये हुआ कि सुबह भोर में जाएगा घोड़ा। तो उस समय रात में सारी सेना सो रही थी, तो उससे पहले ही नारद मुनि पहुंच जाते हैं। कौन पहुंच जाते हैं? नारद मुनि पहुंच करके, सेना सो रही थी, घोड़ा बंधा हुआ था, तो उसी समय नारद मुनि पहुंच करके अपने मंत्रों के द्वारा उच्चारित करके उन सारी सेना को बेहोश कर दिए। क्या कर दिए? मूर्छित कर दिए, बेहोश कर दिए, और घोड़े को ले जा करके पाताल लोक में कपिल मुनि ऋषि के आश्रम के पीछे बांध दिए। ये क्या है? ऋषि है मित्रों, ये क्या है? ऋषि। तो कपिल मुनि ऋषि के आश्रम के कहाँ बांध दिए?
पीछे बांध दिए। अब इनको नहीं पता है, कपिल मुनि ऋषि जो हैं इनको पता नहीं कि हमारे पीछे घोड़ा बंधा या हमारे आश्रम के पीछे घोड़ा बंधा। तो बाद में जब सुबह हुआ तो राजा को पता चला कि घोड़ा गायब है और सेना बेहोश। मित्रों, फिर इन्होंने राजा सगर ने पूरे पृथ्वी पर खुदाई चालू करवा दी। जब पूरे पृथ्वी पर खुदाई चालू करवा दी तो यहाँ पृथ्वी पर खुदाई करते 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 जब यहाँ आए तो धीरे धीरे आते आते ये पहुंचे कहाँ, पाताल लोक में। और जब पाताल लोक में मित्रों पहुंचते हैं, देखते हैं कि घोड़ा जो था ये कपिल मुनि ऋषि के आश्रम के पीछे बंधा था। किसके आश्रम के पीछे? कपिल मुनि ऋषि के आश्रम के पीछे बंधा था। अब इनको तो पता था नहीं, क्योंकि नारद मुनि ले जाकर के इसको बांधे थे। अब क्या हुआ कि बस जैसे घर पर होता है कि कोई अगर किसी के घर के पीछे कोई चीज बंधा हो तो जान जाते हैं कि यही लाया होगा, भले नौटंकी कर रहा, नखरा कर रहा। तो उसी प्रकार उनकी जो राजा सगर की जो सेना थी वो यहाँ 60,000 जो सेना थी पहुंची और कपिल मुनि ऋषि को के पीछे घोड़ा बंधा होने के कारण देखा तो इनको क्या कर दिया, मारना चालू कर दिया। जब कपिल मुनि ऋषि को मारना चालू कर दिए मित्रों, तो इन्होंने सारी सेना को श्राप दे दिया, यानी सारी सेना इनकी क्या हो गई, 60,000 खत्म हो गई। तो मित्रों अब क्या हुआ, उन्हीं के राजा सगर के कुल में पैदा हुए भागीरथी। इनके कुल में कौन पैदा हुए, भागीरथी। अब भागीरथी जो जब राजा हुए ये अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, जो लोग मर गए थे उनके पूर्वजों का उद्धार करने के लिए गंगा जी को पृथ्वी पर लाना चाहते थे। इतना समझ में आया कहानी। अब यहाँ ये भागीरथी महोदय ने क्या किया, ये अच्छा गंगा जी रहती कहाँ थी, ब्रह्मा, जब आप देखे होंगे सीरियल में, ब्रह्मा जब निकलते हैं सीरियल में तो एक कमंडल लिए रहते हैं, उस कमंडल में निवास करती हैं। कहाँ निवास करती है मित्रों, कमंडल में। अब कमंडल में निवास करती हैं तो यहाँ अब इनको ब्रह्मा जी से लाना पड़ेगा, अब ब्रह्मा जी की तपस्या भी करनी पड़ेगी। अच्छा, गंगा जी उस समय वो अपना शपथ ली थी कि जब मैं इस कमंडल से कभी भी निकलूंगी तो सबसे पहले विष्णु जी के चरणों को छूते हुए निकलूंगी। किसके चरणों को, विष्णु जी के चरणों को छूते हुए निकलूंगी, स्पर्श करते हुए उनके चरणों की वंदना करते हुए मैं निकलूंगी, तब जाकर के जाऊंगी कहीं। तो मित्रों अब यहाँ से आपकी पर्यायवाची स्टार्ट होती है। पर्यायवाची कुछ कठिन नहीं है, पर्यायवाची का मतलब विशेषता। तो मित्रों आइए, तो ब्रह्मा जी के कहाँ निवास करती है, तो ये भागीरथी महोदय क्या किए, ब्रह्मा जी की तपस्या किए। जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने कहा ठीक है, हम गंगा जी को पृथ्वी पर छोड़ देते हैं, लेकिन ये है कि गंगा जी की धारा को कोई रोकने वाला होना चाहिए। तो ये इन्होंने कहा, प्रभु, भागीरथी महोदय ने पूछा, प्रभु आप ही बताइए वो कौन हो सकते हैं जो इनकी धारा को रोक सकते हैं। तो इन्होंने जो है ब्रह्मा महोदय ने, ब्रह्मा जी ने बताया कि वो शिव के अलावा भोला कोई नहीं है, वही इनकी धारा को रोक सकते हैं। तो उनकी आप जो है उनसे विवेचना, उनसे प्रार्थना कीजिए ताकि वो इनकी धारा को रोक सके। तो बाद में जब ये छोड़ते हैं तो विष्णु के चरणों से होते हुए शिव जी की जटाओं में ये अपने धारण करते हैं। तो यहीं से आपकी पर्यायवाची स्टार्ट होती है मित्रों। तो आइए, तो कहाँ निवास करती हैं, कहाँ निवास करती हैं, ब्रह्मा के कमंडल में। इसीलिए क्या हो जाएगा मित्रों, कमंडल निवासिनी, कमंडल निवासिनी, कमंडल साई, कमंडल साई। कमंडल साई माने निवास करना होता है। अभी हमने बताया कहाँ निवास करती हैं, ब्रह्मा के कमंडल में। कमंडल निवासिनी, कमंडल साई, कमंडलिनी नाम पड़ गया क्योंकि कमंडल में रहती हैं। क्या नाम पड़ गया मित्रों, कमंडलिनी, कमंडलिनी नाम पड़ गया, ये कमंडलिनी नाम पड़ गया। और क्या हुआ, किसके चरणों को छूते हुए निकली हैं, विष्णु के। तो विष्णु चरणी हो गया, विष्णु चरणी, विष्णु चरणी हो गया, विष्णु पदी हो गया मित्रों, विष्णु
पदी, ये क्वेश्चन, ये पर्यायवाची 2010 टीजीटी में पूछा गया था। 2010 टीजीटी में पूछा गया था। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि विष्णुपदी किसकी पर्यायवाची है, किसके चरणों को छूते हुए निकली है, विष्णु को। तो विष्णु चरणी हो गया, विष्णुपदी हो गया। अब कहाँ आए, शिव जी की जटाओं में। तो शिव जी की जटा में आए तो क्या हो जाएगा, जटा में निवास करते हैं तो जटा निवासिनी, जटा निवासिनी, जटा निवासिनी हो जाएगा। जटा साई भी कह सकते हैं, जटा साई। और जो आप अक्सर पढ़े हैं, इसीलिए इनका नाम पड़ गया अलकनंदा। क्या नाम पड़ गया मित्रों, अलकनंदा, अलकनंदा। अलक माने बाल, नंदा माने आनंद करने वाली, आनंद करने वाली। बालों में आनंद करने वाली अर्थात कौन, गंगा जी। बालों में कौन आनंद करती है, गंगा जी। अलकनंदा नाम पड़ गया, जटासाई हो गया। और अगर बात करते हैं, अब यहाँ धीरे धीरे जब यहाँ से शिव जी छोड़ते हैं अपनी जटाओं से गंगा जी को, तो खुदाई चालू करवा दिए थे। खुदाई हुआ था ना पूरे पाताल लोक तक। तो जब खुदाई हुआ था मित्रों, तो खुदाई होने के कारण आप कभी कभी देखे होंगे, अब तो मान लीजिए पाइप से खेत सींचा जाता, तब नहीं सींचा जाता, तब बरहा से सींचा जाता था। तो बरहा में जब गड्ढा होता था तो बहुत धीरे धीरे गद से पानी जाता था। तो वो गड्ढा होने के कारण, अर्थात ये जो है यहाँ से यहाँ तक खुदाई होने के कारण, ये जो है कैसे पानी जा रहा था, धीरे धीरे जा रहा था, मंद मंद गति से जा रहा था। इसीलिए इनका नाम पड़ गया मंदाकिनी, मंदाकिनी, मंद मंद गति से चलने वाली मंदाकिनी, मंदाकिनी नाम पड़ गया। फिर अब भागीरथी आगे आगे जा रहे हैं, गंगा जी पीछे पीछे जा रहे हैं। तो यहाँ एक जाते जाते यहाँ एक ऋषि थे जिनका नाम था जहनु। तो जहनु ऋषि का आश्रम पड़ता था। सीरियल में थोड़ा सा दूसरे हिसाब से दिखाया गया है। तो जहनु ऋषि का आश्रम पड़ता था। और जहनु ऋषि यहाँ सुबह भोर का समय था, ये फूल माला लेने गए थे पूजा के लिए, पूजा तब जो है करने के लिए। और उस समय ये गंगा जी आई, भागीरथी आगे आगे जा रहे हैं, गंगा जी पीछे पीछे आई, इनके आश्रम को बहा ले गई। जब ये लौट कर आए, देखते हैं कि हमारा आश्रम गायब है, छप्पर ऊपर गायब है सब। तो उस समय इनको क्रोध आ जाता है। ये बहुत तपस्वी ऋषि हुआ करते थे उसमें। तो जहनु ऋषि ने क्या किया, जहनु ऋषि ने, इनको क्रोध आया और इन्होंने गंगा जी को निगल लिया। अब यहाँ साइंटिफिक तरीके से न देखना, साइंटिफिक तरीके से देखोगे तो गलत हो जाएगा। पढ़ना है इसलिए तार्किक वहाँ बात न करना। तो यहाँ जहनु ऋषि क्या कर लिए, उनको निगल लिए। और जब निगल लिए तो जितना आ रहे हैं गंगा जी सब उनके पेट में जा रही हैं। कहाँ जा रहे हैं मित्रों, उनके पेट में जा रहे हैं। और उनके पेट में जाने के कारण ये भागीरथी आगे आगे जा रहे हैं, पीछे देखे गंगा जी रह कहाँ गई। तो फिर ये लौट करके जाते हैं और देखते हैं कि जितनी गंगा जी वो आ रही हैं वो स्वर्गलोक से, उतना सब कहाँ जा रही हैं, वहां सब वो जहनु ऋषि के आश्रम के पेट में जा रही हैं। जहनु ऋषि के पेट में जा रही, सॉरी, जहनु ऋषि के पेट में जा रही। अब जहनु ऋषि के पेट में जा रही। अब कहें प्रभु, इनसे भी प्रार्थना की है कि प्रभु मैं बहुत तपस्या के बाद गंगा जी को स्वर्गलोक से ले आ रहा हूँ अपने पूर्वजों का उद्धार करने के लिए, कृपया करके आप उगल दीजिए। जब ये उगल देते हैं, सीरियल में तो दिखाया गया निकलते हैं मुंह से, लेकिन निकालते हैं कान से, उगलते हैं। तो यहाँ लेकिन ये जो है, यहाँ क्या होता है कि ये निगल लेते हैं और जब उगलते हैं, अब उनके पेट से पैदा हुई। जब उनके पेट से पैदा हुई तो उनकी पुत्री हुई कि नहीं हुई, इसलिए इनका नाम पड़ गया जहन्वी, जहनसुता, जहनसुता। सुता माने पुत्री, जहनजा, जहनजा, ये नाम पड़ गया। जहनु ऋषि की पुत्री होने के कारण जहनजा नाम पड़ गया। और ये आते आते धीरे धीरे कहाँ चली जाती हैं, पाताल लोक में, अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अब देखिए देवताओं के द्वारा ये नदी आई।
आई हैं, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, देव नदी कह सकते हैं, देव नदी। सुर सरिता या सुर नदी, सुर नदी, सुरापगा कहते हैं, सुरापगा। सुर माने देवता, अप माने पानी, गा माने गमन करना, सुरापगा कह सकते हैं। ध्रुव गंगा कहा जाता है, कौन गंगा, ध्रुव गंगा। ध्रुव गंगा क्यों कहा जाता है, एक ध्रुव से निकली दूसरे ध्रुव में समाहित हो गई, यानी स्वर्ग से निकल करके कहाँ चली गई, पाताल लोक में। ध्रुव नदी भी कह सकते हैं, ध्रुव गंगा भी कह सकते हैं, तो ध्रुव गंगा हो जाएगा, ध्रुव नदी, ध्रुव नदी हो जाएगा। त्रिपथगा कहा जाता है, त्रिपथगा। तिर माने तीन, पथ माने रास्ता, गा माने गमन करना, अभी हम आगे बताए हैं, गा माने गमन करना, तिर माने तीन, पथ माने रास्ता, गा माने गमन, तीन रास्तों से गमन करने वाली अर्थात कौन, गंगा जी। कौन कौन तीन रास्ता, एक स्वर्गलोक, दूसरा पृथ्वी, तीसरा पाताल लोक। इन तीनों से गमन करने के कारण इनको जो है क्या कहा जाता है, ध्रुव जो है त्रिपथगा कहा जाता है। और एक नाम इनका है ध्रुव नंदा भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं मित्रों, ध्रुव नंदा, ध्रुव नंदा भी कहा जाता है, ध्रुव नंदा कह सकते हैं। और इसको विष्णुपगा कहा जाता है, क्या कह सकते हैं, विष्णुपगा, विष्णुपगा कह सकते हैं। विष्णु के द्वारा निकली है, विष्णु के चरणों से निकली है। अमर तरंगिणी भी कहा जाता है, अमर तरंगिणी, अमर तरंगिणी कहा जाता है, अमर तरंगिणी भी कहा जाता है। ये जो है अमर तरंगिणी भागीरथी ले आए थे, इनका नाम एक नाम भागीरथी भी हो गया, इनका क्या नाम हो गया, भागीरथी भी नाम पड़ गया। और आपका क्या हो जाएगा, नदीश्वरी, नदियों की ईश्वरी कहा जाता है, भारत में सबसे लंबी नदी भी है ये, इसीलिए नदीश्वरी भी कहा जाता है, नदीश्वरी। नदीश्वरी नदी का क्या है, ईश्वर है, इसीलिए नदीश्वरी भी कहा जाता है। जाह्नवी आप जानी गए, ध्रुव गंगा, देव नदी। शुभ्रा कहा जाता है, स्वच्छ है, क्यों, शुभ्रा नदी कहा जाता है, शुभ्रा, शुभ्रा किसकी पर्यायवाची है, गंगा की, शुभ्रा भी कहा जाता है। शुभ्रा बहरहाल सरस्वती की भी पर्यायवाची है। निकिता कहा जाता है, सप्त कह सकते हैं, सप्तेश्वरी भी कहा जाता है, सप्तेश्वरी, सप्तेश्वरी भी कहा जाता है, ये सप्तेश्वरी भी कहा जाता है। त्रिपथगा हो गया, मंदाकिनी हो गया, निकिता भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है मित्रों, निकिता, निकिता। आज ये सब इसके पर्यायवाची हैं, निकिता। सप्तेश्वरी क्यों कहा जाता है, क्योंकि सप्त सभी नदियों के जो है क्या है, ईश्वरी हैं, अर्थात सबसे ज्यादा इसको दैविक जो है देखा जाए तो गंगा और यमुना को ही देखा जाता है, गंगा और यमुना, इसलिए निकिता। निकिता का मतलब ये होता है निश्चल, इसमें कोई वो नहीं है, दुर्भाव है, दुर्भाव नहीं है, यानी सबसे अच्छी सबसे सुंदर नदी है, सबसे अच्छी मानी जाती है, धार्मिक स्थल के हिसाब से देखेंगे सबसे अच्छी नदी मानी जाती है, इसीलिए निकिता भी कहा जाता है। मित्रों, ये गंगा की पर्यायवाची आप जान गए कहानी के माध्यम से, जितनी चीजें हैं सबका अर्थ हो गया। ध्रुव नदी, ध्रुव नंदा, ध्रुव में आनंदित करने वाली, तो ध्रुव में आनंद करने वाली, एक ध्रुव में आनंद करती थी, अब दूसरे ध्रुव में आनंद कर रही है, एक ध्रुव से निकल करके दूसरे ध्रुव में। या ध्रुव गंगा भी कहा जाता है, सुरापगा कहा जाता है, भागीरथी ले आए थे, सारा नाम जान के कहानी के माध्यम से, कितना आसान है, कहानी याद रहेगा तो गारंटी है अगर परीक्षा में आ जाएगा, आप गलत करके नहीं जाओगे मित्रों। तो आइए हम अगले टॉपिक में यमुना की पर्यायवाची के बारे में अध्ययन करते हैं। मित्रों, अब हम लोग यमुना की पर्यायवाची के बारे में जानेंगे। यमुना थी कौन, एक ऋषि थे जिनका नाम था कलिंद।
कलिंद एक बार तपस्या कर रहे थे। वो हुआ क्या कि वो जो है तपस्या कर रहे थे, और तपस्या करते करते वो सूर्य की तपस्या कर रहे थे, सूर्य को जल चढ़ा रहे थे, अर्घ दे रहे थे। और उन्होंने प्रार्थना किया सूर्य से कि प्रभु आप हमको कोई संतान दे दीजिए। तो उन्होंने ये जल चढ़ाते चढ़ाते जल इतना भर गया कि इनको उनके पांव तक आ गया, तब उनको ज्ञान हुआ कि यही मेरी पुत्री है। तो इसीलिए कलिंदजा भी कहा जाता है इनको, कलिंदजा या कलिंद शैलजा कहा जाता है। तो मित्रों, तो और ये किसकी पुत्री हुई? सूर्य की भी, क्योंकि सूर्य ने इनको जन्म दिया। और सूर्य के उसमें जुड़वा बच्चे पैदा हुए थे जिनका नाम था यम और यमी। ये हम यमक अलंकार में ज्यादा बताते हैं, यम और यमी। तो यमी जो है वही यमुना बन गई, और यम जो है वो यमराज हो गई। तो मित्रों, यमुना को तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा यम धन ऊना। ऊना मीन्स होता है बहन, और यम माने होता है यमराज। किसकी बहन है? यमराज की बहन। यम मीन्स क्या होता है मित्रों? यमराज। और ऊना मीन्स क्या होता है? बहन। किसकी बहन हो गई? यमराज की। तो और किसकी पुत्री हो गई? सूर्य की भी पुत्री हुई, कलिंद की भी पुत्री हुई, तीनों लोगों की। अब यहाँ अगर बात करें तो यहाँ यमुना नदी में आप सुने होंगे किस लीला की बात करते हैं कि जब वो गेंद खेलते खेलते यमुना नदी में चला जाता है, तो एक गेंद का बहाना था, वहां मुख्य रूप से कालिया नाग को भगाना था। तो यहाँ मित्रों कालिया नाग वहां रहता था, तो इसीलिए इनका नाम कालिंदी भी पड़ा। क्या नाम पड़ा मित्रों? कालिंदी, क्योंकि कालिया नाग रहता था। और कोई भी व्यक्ति हो, कोई जरूरी नहीं है कि केवल सगा भाई ही हो, कोई भी व्यक्ति किसी भी लड़की की रक्षा करता है तो भाई भी होता है। तो वहां काल से यानी कालिया नाग से कृष्ण भगवान ने किसकी रक्षा की थी? यमुना की रक्षा की थी। इसीलिए उनकी भी बहन हो गई, कृष्ण की भी, इसलिए कृष्ण भगली भी बोला जाता। अच्छा, सूर्य के एक पुत्र और थे, कर्ण। कर्ण भी सूर्य के ही पुत्र थे, तो कर्ण की भी बहन हो गई। इसलिए इनकी बहुत सारी पर्यायवाचियां बनती हैं। जैसे अगर यहाँ बात करते हैं, यहाँ सबसे पहले तो यहाँ देखा जाए तो यहाँ किसकी पुत्री थी? पहली चीज तो ये जान लीजिए, इनको ये यमराज की बहन है। तो सबसे पहले तो यहाँ से चलते हैं कि ये सूर्य की पुत्री थी, तो अर्कजा। अर्क माने सूर्य, जा माने पुत्री, अर्क सुता। सुता माने भी पुत्री। रवि तनया, तनया माने पुत्री, रवि माने सूर्य, सूर्य की क्या हो गई? पुत्री हो गई, तो रवि तनया भी हो गया। और यहाँ रवि तनया, यहाँ सूर्य के पुत्री होने के कारण रवि तनया भी हो गया, अर्कजा भी हो गया। इनका प्राचीन नाम जो है कहा जाता है जमुना कहा जाता है। प्राचीन नाम क्या है मित्रों? यमुना। यमुना भी कहा जाता है। किसकी बहन है? यमराज की बहन है, यम भगनी हो गया, यम भगनी। यमराज की बहन होने के कारण क्या हो गया? यम भगनी। यह कह सकते हैं यम अनुजा, यम अनुजा, यम की अनुजा थी, यम की छोटी बहन थी यमराज की, इसीलिए यमनुजा कहा जाता है। यमनुजा, यमनुजा में संधि विच्छेद करेंगे तो दीर्घ संधि बनेगा। कौन संधि मित्रों? दीर्घ संधि। यमनुजा हो जाएगा। अर्कजा आप पढ़ ही चुके हैं। भानुजा भी कह सकते हैं, इसकी जो है पुत्री थी भानुजा, तो भानुजा भी कह सकते हैं। सूर्य की पुत्री थी, भानु पर्यायवाची है ना, तो सूर्य की पुत्री हुई, तब भी यमनुजा, यम भगनी है ना, यमराज की बहन हो गई।
और किसकी बहन है ये? कृष्ण की, इसीलिए किफड़ा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता मित्रों? किफड़ा। श्यामा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता मित्रों? श्यामा। कृष्ण के नाते इनको, किसको श्याम भी कहा जाता है, श्याम के नाते क्या हो गया? श्यामा। तो श्यामा स्त्रीलिंग है। और किसकी पुत्री थी ये? कलिंद की, तो कलिंद जा हो जाएगा। कलिंद जा, कलिंद शैलजा, कलिंद शैलजा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? कलिंद शैलजा, कलिंद की पुत्री थी इसलिए कलिंद शैलजा कहा जाता है। सूर्यजा, सूर्यजा नहीं लिखे, सूर्यजा भी लिख सकते हैं। सूर्यजा, सूर्य की भी पुत्री थी सूर्यजा, अर्कजा, सूर्यजा, रवतनया, है ना, भानुजा, ऐसे शब्द आ जाए। सूर्य सुता, सूर्य पुत्री, सूर्य सुता, तो सूर्य सुता भी हो जाएगा। देखो अर्क सुता लिखे हैं तो सूर्य सुता, सुता, अर्क सुता, वो तो आप खुद बना सकते हैं, जहां भी आए जो भी सब। सूर्य सुता, अर्क सुता, श्यामा हो गया, तरणजा हो गया। काल गंगा कहा जाता है इनको। काल गंगा भी लास्ट में बताएंगे। काल गंगा की बात करते हैं। एक कर्ण की बहन थी तो कर्ण भगनी हो गया, कर्ण भगनी, कर्ण भगनी हो गया। कर्णानुजा हो गया, कर्णानुजा, कर्ण की छोटी बहन थी तो कर्णानुजा हो गया। कर्ण की बहन होने के कारण कर्णानुजा हो गया। काल गंगा कहा जाता है। क्या कहा जाता है मित्रों? काल गंगा। काल गंगा क्यों कहा जाता है काल गंगा? अब जहाँ गंगा कहाँ मिलती है? प्रयागराज में। और प्रयागराज में गंगा में मिलती है यमुना। यमुना का पानी काला है और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि गंगा जो है, गंगा सबसे स्वच्छ माना जाता है। तो गंगा को ये जो है क्या, गंगा के लिए काल है ये, इसीलिए काल गंगा भी कह सकते हैं। तो काल गंगा कहा जाता है, इनकी पर्यायवाची है। काल गंगा की बात करें तो यहाँ कालिंदी भी कहा जाता। हमने बताया कि काल यहाँ इनके अंदर क्या रहता था? कालिया नाग, इसीलिए कालिंदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता मित्रों? कालिंदी। कालिंदी, काल हो जिसकी हिंदी में, इसका अर्थ लिख दे रहा हूं। काल हो जिसकी हिंदी में, जिसकी हिंदी में, हिंदी में, हिंदी माने अंदर, जिसके अंदर काल हो ही है कालिंदी। तो कालिंदी हो गया, जमुना आप जान गए, किपड़ा, ये सब हो गया, यम भगनी भी हो गया, सारा लगभग सभी। एक और जान लीजिए, तरणजा भी कहा जाता। क्या कहा जाता मित्रों? तरणजा, तरणजा, तरणजा भी कहा जाता है इनको। तरणजा, कालिंदी, सूर्य सुता, सूर्यजा भी कह सकते हैं, रवतनिया कह सकते हैं, अर्क कहा जाता है, रवि सुता, बहुत सारी चीज। तरण तनुजा भी कहा जाता है। तरण तनुजा, तरण तनुजा, तरण तनुजा भी कहा जाता है। इनकी पर्यायवाची तरण तनुजा। तो तरण जो है, तरणजा का मतलब तरण नदी होता है, नदी की ये जो है क्या है? पुत्री है। ये बेटी के तौर पर इसको देखा जाता है, गंगा पवित्र है इसलिए तरण तनुजा कहा जाता है। तो तरण तनुजा हो गया, ये इनकी क्या हो गई मित्रों? पर्यायवाची हो गई। तो जिसका देखो अर्कजा, सूर्य, अर्क सुता, अर्क माने सूर्य, रवि तनया, रवि की पुत्री, सूर्य की पुत्री, जमुना प्राचीन नाम है। और एक चीज जान लीजिए, भानुजा कहा जाता है, सूर्यजा कहा जाता है, सूर्य सुता कहा जाता है, अर्क सुता कह सकते हैं। और कलिंद की पुत्री थी तो कलिंदजा कहा जाता है, कलिंद शैलजा कहा जाता है। यमराज की छोटी बहन थी तो यमनुजा कहा जाता है कि, और जो है यमनुजा, कर्णानुजा, और किसकी बहन थी? किफ्र की बहन थी तो किफड़ा कहा जाता है, श्यामा कहा जाता है, ये सब कहा जाता है। काल गंगा कहा जाता है, तरणजा, कालिंदी, काल हो जिसकी हिंदी में, इसीलिए कालिंदी नाम पड़ा है। तो मित्रों, शायद अगर आप कहानी जानो तो गारंटी है आपको कभी पर्यायवाची भूलेगा नहीं।
मित्रों, आज की इस क्लास को समाप्त करते हैं। मित्रों, धन्यवाद। पुनः एक बार सभी मित्रों को नमस्कार। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद मित्रों।